Hello everyone, I am Archana. Welcome to my channel. Today I'll tell you that how I prepare NCRT for NEET. So let's start it. First of all, we know that NCRT is a must. You know, हम जानते हैं एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है नीट के लिए, तो हमें उसको उतने ही अच्छे से पढ़ना है. हमें उसकी सिंगल लाइन को, सिंगल वर्ड्स को, इवन अ सिंगल डायग्राम वी हैव टू कवर. वी डोंट लीव एनीथिंग. सो आई विल टेल यू हाउ आई प्रिपेयर्ड. हाँ, देखिए आपको करना क्या है कि जैसे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो आपको वहाँ से अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं. एंड जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहीं के वहीं क्लियर कर लेने हैं. जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. एंड आप जानते हैं कि मतलब एनसीईआरटी जो है कितनी ज़रूरी है, लेकिन यार अब उसे कैसे पढ़ना है, नहीं याद रहती हैं चीज़ें, भूल जाते हैं. एक एक लाइन याद करनी है. इवन मतलब पूरी पूरी लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें पूरी लाइन ही याद करनी है देखा जाए तो. बट अब हमें ये जानना है कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे. इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो पिछले सालों में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एनसीईआरटी से वो कैसे आए हैं. तो उसके लिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर हमें लेना है. लास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हमें देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी से. तो फिर आपको समझ में आएगा कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. उसको एनालाइज करें आप अच्छे से. एंड देन उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है. अपनी एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, और पढ़िए ऐसे कि मान लीजिए, मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, इवन मैं खुद करती थी. एनसीईआरटी पढ़ती थी और फिर बीच बीच में खो जाती थी, पता नहीं, तो फिर उसके बाद फिर स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ, भूल जाते हैं. लेकिन ऐसे इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, एक मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिया पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में, तो आपको अपना कोई पेन लीजिए, उससे पॉइंट वाइज पॉइंट पॉइंट करके पढ़िए एनसीईआरटी को, ठीक है. और अच्छे से पढ़िए. अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से पढ़िए. उस पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़िए, और साथ ही उसमें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनको हाईलाइट करते चलिए या अंडरलाइन करते चलिए. एंड इसके बाद जब आपका पैरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको उस पैरा में से जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो आपको साइड में वहीं लिख लेनी है. जैसे कि आप जब भी आपका मॉक टेस्ट हो या कुछ भी हो, आपको ज़रूरत है रिवीजन की, तो आपको पूरा पैरा ना पढ़ना पड़े. पूरा पैरा पढ़ने में आपको टाइम लगेगा और आपका रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाएंगे कि यार मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है. इसलिए आपको वो वहाँ पैरा साइड में लिख लेना है, और इससे आप जब भी मॉक टेस्ट देने जाएंगे अपना रिवीजन करेंगे तो अच्छे से जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा. एंड जब आपका मान लीजिए आपने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, उसके बाद आपको करना ये है कि जो भी आपके पास बुक है, मॉड्यूल है, और बहुत सारी हैं हमारे पास जहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को करिए आप, जितने ज़्यादा से ज़्यादा. इवन मैं तो कहती हूँ कि मतलब एक दिन में कम से कम एनसीईआरटी के आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड इवन बायो के 180 क्वेश्चंस करने ही चाहिए. जब आप इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें क्वेश्चंस में ही याद होना शुरू हो जाती हैं. और इसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको आप मार्क कर लीजिए, और देन आप जब रिवाइज़ कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज़ करेंगे अच्छे से. और साथ ही में आप अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ कर सकते हैं, और एनसीईआरटी से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं. उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, और वो जो मैंने आपको बताया था पैराग्राफ के साइड वाला, वो भी आपके बहुत काम आएगा, ठीक है. तो बस आपको यही करना है. एंड इसके बाद आपके बायोलॉजी में आई ना, इवन आई एम कन्फर्म दैट योर मार्क्स विल इंक्रीज्ड, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी ऐसा किया है, एंड मेरे मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं. सो आपके भी होंगे. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर.